औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.4 के पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करना है, जिसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स को आपने स्टेप वाइज देखना है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 1 है। देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। जितनी ज़रबें दी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको करेंगे तो चंद ही स्टेप में ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने कल क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है ना। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले इन सब की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, इट मीन्स तजी कर लें। तो इसकी 2 की तजी नहीं हो सकती, इसको ऐसे लिख दें, 27 की हो सकती है, ठीक। इसी तरह हम लोग कर लेते हैं 60 की। तो 2 × 2 × 3 × 5 और नीचे जो है हमने 180 की तर्जीह करनी है, ठीक है। तो ये है 180 की हम लोग तर्जीह करते हैं। फिर 2 पे हो रहा है, ये 3 पे हो रहा है। 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15, 3 5 15, 5 1 इज़ 5, 2 2 3 3, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और इसके ऊपर पावर है 1/2। इसी तरह 4 है तो 4 की हो जाएगी 2 × 2 -1/3। इसी तरह 9 है तो इसकी हो जाएगी 3 × 3 1/4, ठीक है। इक्वल यहाँ पे लाजमी लगाना है, कोशिश करनी है इक्वल जो है वो ऐसे बटे के बिल्कुल बराबर में आए। तो अब हम लोगों ने इनकी ताकतें लिख देनी है, जैसे कल लिखी थी। 3 कितनी दफ़ा आया है, 3 बार आया है और यहाँ पे है 1/3। इसी तरह यहाँ पे 2 आया है 2 बार, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है और बाहर ताकत है 2। यहाँ पे 2 आया है 2 बार, 3 2 बार, 5 और इसकी ताकत है 1/2। 2 की ताकत है 2 -1/3, ज़रब 3 की ताकत है 2 1/4, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। 1/2 इसको ऐसे रहने दिया, ये 3 3 जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, तो सिंपली 3 बच गया। यहाँ पे इन सब की जैसे कल ऊपर पावर हो तो वो सब की होती है ना, सब के साथ ज़रब हो रही होती है, तो ये पावर इसके साथ भी ज़रब होगी, यहाँ पे 1 है उसके साथ भी होगी। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, 3 3 की ताकत 1/2 क्योंकि ऊपर 1 था, ठीक है। ये ले मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है, वैसे लिखना है इसको ज़रूरी नहीं है। नीचे है 2, तो यहाँ पे भी ताकतें आके ज़रब हो जाएंगी। ज़रब 3 की ताकत 2, ज़रब 1/2। इसी तरह 5 की ताकत 1/2, ज़रब 2 की ताकत है 2 1 2, यानी 2 की ताकत -2/3। और इसी तरह 3 की ताकत 2 1 2, 2 2 4, 3 की ताकत है 1/2, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लेना है कौन कौन सी कटिंग हो रही है। तो 1/3 वैसे ही आ गया, 3 भी नहीं कहीं से कट हो रहा, इसकी ताकतें आपस में कट हो रही हैं, ये बच गया 2। 3 की ताकत नहीं कट हो रही, इसको ऐसे रहने दें। 5 की ताकत भी नहीं कट हो रही, इसको भी ऐसे रहने दें। नीचे है 2, इसकी ताकतें कट हो गई, 2 बच गया। इसी तरह 3 की, यहाँ पे 5 की ताकत 1/2, 2 की ताकत -2/3 और 3 की ताकत है 1/2, ठीक है। तो ये अब हम लोगों ने कैंसिल करने हैं। ऊपर नीचे कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, एक तो ये 2 2 से, 3 3 से, 5 की पावर है 1/2, ये गया पूरा, और 3 की 1/2, यहाँ पे भी 3 की 1/2। हमारे पास बच गया 2 की ताकत 1/3 और 2 की ताकत -2/3। ये माइनस का है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा। ज़रब लगा के 2 और ताकत क्या हो गई, जमा हो गई 2/3। अब दोनों जो है वो सेम है तो ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 1/3 जमा 2/3, तो ये दोनों जमा हो रहे हैं, इट मीन्स इनका एलसीएम लिया जा सकता है। 1 + 2 3/3, 3 3 से कैंसिल हुआ तो 1, 2 1 इज़
2। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन की तज्जियाँ ली, इस क्वेश्चन को सिंपल किया, फिर उनकी ताकतें लिखी कि कौन कितनी बार आ रहा था। दूसरे स्टेप में हमने इनकी ताकतें लिख दी हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, जो ताकत थी उसको हर नंबर के साथ ज़रब किया है। और उसके बाद चौथे स्टेप में हमारी कटिंग हो गई और पाँचवें में हमारा जवाब आ चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह अहम है। जी, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर ताकत जो है वो माइनस की है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएं तो उसकी ताकत क्या हो जाएगी, जमा की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 की ताकत है 2/3, इसी तरह 25 की ताकत है 1/2, और ये 4 ऊपर जाके हो गया ज़रब, तो इशारिया 0.4 की ताकत है 1/2। अब हम लोग करते हैं 216 की तज्जी। ये हो जाएगा 2 से, 2 1 इज़ 2, 0 2 8 इज़ 16, 2 5 are 10, 2 4 2 2 4 2 7, ये 3 से होगा 3 9, 3 3 9 और 3 1 इज़ 3, तो 3 टाइम 3 आया, 3 टाइम 2 आया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। इसकी ताकत है 2/3। 25 25 हो जाएगा 5 ज़रब 5, और इसको हम लिख सकते हैं 4/100, यानी इशारिया ख़त्म करें तो, ठीक है। इस पूरे के ऊपर अभी जज़र मौजूद है, ठीक। यहाँ पे इनकी ताकतें लिख देते हैं। 2 है 3/3 भी है 3/, और इसके ऊपर ताकत है 2/3, ज़रब 5 है 2/, ताकत है 1/2। इसी तरह 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 की 2, और इसके ऊपर ताकत है 1/2। अब जो है ताकतें हमने लदा करनी है। 2 की 3 ज़रब 2/3, 3 की 3 ज़रब 2/3, ज़रब 5 की 2 ज़रब 1/2, ज़रब 2 की 2 ज़रब 1/2, और इसी तरह नीचे 10 की 2 ज़रब 1/2, और ये हो गए सब की जसर। तो ताकतें आपस में कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे बच गया 2 की 2, 3 की 2, 5, 2/10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मज़ीद कटिंग देख लेते हैं किसके साथ हो सकती है। 5 1 इज़ 5 to 10, ये 2 2 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रह गया 2 की 2, 3 की 2, बस। तो अब इनके ऊपर 2 2 है, मतलब अगर हम लोग जज़र ख़त्म करें तो क्या आएगा, 1/2। अब 1/2 इन दोनों से ज़रब हो जाएगा, ठीक है। ताकतें कैंसिल हुई तो बच गया 2 × 3, 3 2 6। ये हो गया सोल्यूशन सेट। छोटा सा क्वेश्चन है और ये अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। और बच्चे यहाँ से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये 0.4 का क्या हुआ है। 0.4 नहीं है बल्कि 0.04 है। तो जब हमने इसका सबसे पहले ये माइनस का था, इसको ऊपर ले जाके जमा का किया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाके जमा का किया, लेकिन है अभी जज़र के नीचे ही। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका इशारिया ख़त्म किया, तो 4 ऊपर ही रह गया, इशारे की जगह पे 1 आया, और आगे 2 डिजिट थे इसलिए 2 0 आए। यहाँ पे इसकी सिंपल तज्जियाँ हुई हैं। 4 की तज्जी हुई है तो वो 2 की 2 आएगा, और 100 जो है वो 10 की 2 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने इनको ताकतें अलग-अलग करके क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 क्या है, 5 2 की पावर 3 तकसीम 5 2 की पावर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, और 3 नंबर का पेपर में आ सकता है, ठीक है, या फिर 2 नंबर का। और इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि आपने इस चीज़ को याद नहीं भूलना, जब दो ताकतों के दरमियान ब्रैकेट आ जाए उसका मतलब ताकत आपस में ज़रब होगी। जब दो ताकतों के दरमियान में ब्रैकेट आए उसका मतलब ताकत आपस में क्या होगी, ज़रब होगी। 3 2 6, इसी तरह 5। जब किसी ताकत के ऊपर ताकत आ जाए उसका मतलब है उस ताकत को उतनी बार लिखा हुआ है। 2 के ऊपर 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 को 3 बार लिखे। 2 2 4 4 2 8, 5 की 6,
अब 5 की 8 है, तकसीम है तो इसको नीचे ले जाएं, 5 की 6, ठीक है। 2 के ऊपर 3 था, मतलब 2 को हमने 3 बार लिखा, जबकि 2 ब्रैकेट 3 था, 3 2 6 हो गया, ठीक है। जब ब्रैकेट होगी तो ज़रब किया, जब ऊपर ताकत थी तो उसको उतनी बार ही लिखा। अब जब हम इसको माइनस ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 5 की 8 है, ऊपर जाके ज़रब होगा 5 की -6, दोनों की बेस सेम है, ठीक है। तो ताकतें जमा हो सकती हैं, 8 -6 5 की 2, 5 की 2 को हम लोग लिख सकते हैं 25, ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी इसी तरह से है बिल्कुल, वो है x3 2 x3 2 और x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, ये एक शर्त रखी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा था ब्रैकेट हुई तो ज़रब करना है, 3 2 6 हो गए, और 3 के ऊपर 2 है, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 3 3 9, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं तकसीम में, ठीक है। तो जब इसको जो है ताकत नीचे बढ़ी है, होना तो ये चाहिए कि इसको नीचे ले जाएं, लेकिन अगर आप लोग कहें तो इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, -9, जब इन दोनों की बेस सेम है ताकतें जमा हो जाएंगी, 6 -9 तो ये हो जाएगी x की -3, इसको जमा का बनाने के लिए हम लोग बटा लिख देंगे, ठीक है। ये नीचे आ गया, बटे की और जमा का हो गया। जब ऊपर किसी ताकत के ऊपर ताकत है, मतलब उसको इतनी बार ही लिखना है, लेकिन अगर दरमियान में ज़रब आ गई, ब्रैकेट आ गई, तो उन दोनों को ज़रब करना है, 3 2 6, 3 के ऊपर 2 था, मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। जज़ाकल्ला।